Hello viewers, welcome to my channel Class 8. Today we are going to learn what is Pythagorean triplet. This is your exercise 6.2 in NCERT book, question number 2. So in Pythagorean triplet, as the name suggests, triplet means three terms, तीन terms होंगी आपकी. तो Pythagorean triplet आपका होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. और पाइथागोरियन, इफ यू रिमेंबर, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द पाइथागोरस थ्योरम इज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो ट्रिपलेट, क्योंकि ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं तो ट्रिपलेट बनेंगे. तो दीज आर दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड ऑब्वियसली दिस इज द लार्जेस्ट वन. ये सबसे बड़ी है m स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा. तो आपका ये ट्रिपलेट, अगर आपको इफ यू नो वन मेंबर, अभी तक आप पाइथागोरस में क्या करते थे लास्ट ईयर तक, 7th क्लास में आपको दो चीजें दी होती थी, बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेते थे. बट with the help of this Pythagorean triplet, if you are given only one member, तो you can find out other two members. उसमें पहले इस फॉर्मूले में आपको दो पता होने चाहिए, तब आप तीसरा निकाल सकते थे. लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न करके अगर आपको एक मेंबर भी पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, इन तीन मेंबर्स में से एक मेंबर भी पता है, तो आप तीनों मेंबर्स निकाल सकते हैं. अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें, जिसका फर्स्ट पार्ट है कि आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है whose one member is 6. एक मेंबर बताया है 6 है. अब वी नो दैट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट देयर आर 3 मेंबर्स. अब हमें पता है एक मेंबर ये है, बट हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा मेंबर है. ये 2m मेंबर है या m स्क्वायर माइनस 1 वाला है या m स्क्वायर प्लस 1 वाला है. तो हमें तीनों के तीनों केस लेने होंगे. तो हमें लेट करना पड़ेगा. लेट अस टेक 2m इज इक्वल टू 6. तो हमें तीनों केसेस लेने हैं. यहाँ पर ये भी 6 हो सकता है और ये भी 6 हो सकता है. ठीक है, हो सकता है ये 6 मेंबर ये हो, 2m हो या ये हो. तो आपको तीनों केसेस डिस्कस करने हैं. ठीक है. अब इन क्वेश्चंस में आंसर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन हाउ. अब यहाँ से आपने m की वैल्यू निकालनी है. सिंपली इक्वेशन 6/2 सिंपल इक्वेशन है. m की वैल्यू आ रही है 3. यहाँ से m स्क्वायर आ रहा है 6 + 1 7. और जब आपका स्क्वायर उधर जाता है ट्रांसपोजिंग में तो वो बनता है स्क्वायर रूट. जैसे प्लस साइन माइनस बनता है, ठीक है, माइनस साइन प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई. इसी तरह से जब स्क्वायर आप m निकाल रहे हो, आप m स्क्वायर नहीं निकाल रहे हो, जब आपका स्क्वायर शिफ्ट होता है दूसरी साइड पर, ट्रांसपोजिशन होती है, तो इट बिकम्स रूट. ठीक है. और m √7 तो होता ही नहीं है बेटा, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है. ठीक है. जैसे आपका 2 स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू √4. स्क्वायर इधर जाके रूट बनता है. ठीक है. और उसके बाद है 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है 3√9. तो बेटा 4 के बाद आप 9 का रूट से निकाल सकते हो. 4 के, इसमें 7 तो आया ही नहीं, तो 7 का रूट पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर m इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है. ये इरेशनल हो जाता है जिसका रूट नहीं निकलता, तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर होना चाहिए m. जैसे यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है m की 3, यहाँ नहीं मिली है हमें क्योंकि √7 निकलेगा नहीं. ठीक है. तो यहाँ आंसर पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ से निकालेंगे 6 - 1 m स्क्वायर इज 5. जब आप स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो यह आएगा आपका √5. अगेन सेम, 4 के बाद सीधा आप 9 का रूट निकाल सकते हो. ठीक है. 5 का भी रूट नहीं निकलता है, तो अगेन m इज नॉट एन इंटीजर. तो इन दोनों केस में तो सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि m की वैल्यू ही नहीं है, ना यहाँ आई है ना यहाँ आई है. m की वैल्यू सिर्फ हमें एक ही में मिली है जब हम इस मेंबर को कंसीडर किया हमने 6. तो अब हम इसी m को 3 पुट करके इन तीनों मेंबर्स में तीनों मेंबर्स निकाल लेंगे. ठीक है. तो आपके मेंबर्स क्या हैं? एक तो है 2m
एक है m स्क्वायर माइनस 1, एक है m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आप m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3, देन 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1। लिसन अगेन, जैसे आपके मेंबर्स हैं, आपने m की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दे, 3 पुट कर देंगे। आपकी वैल्यू कितनी आई है 3, तो आप m की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 2 इंटू 3 यहाँ पे भी पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1। मैं m की जगह ये जो वैल्यू आई है ये रख रही हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 1। तो आपके मेंबर्स आ गए 6, 9 माइनस 1, 9 प्लस 1, यानी 6, 8 एंड 10। तो आपके ये मेंबर्स आ गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। आपको सिर्फ 1 मेंबर गिवन था और आपने उसकी हेल्प से 2 और मेंबर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही सोल्यूशन आया है, इन दोनों में आपका सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी होगा कि इसमें भी 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट इसमें एक आया। Let us take one more example to understand this in a better way. Again I am taking same exercise 6.2, one more part of this, whose one member is 18. Now out of 3 triplet, one member is given to you 18. Again we don't know, we know that 3 members are 2m. These 3 members you need to memorize, m square plus 1. Again we don't know 18 is which member, this member और this member। ठीक है, जैसे आपके फैमिली में अगर आपको कह दिए फैमिली में 3 लोग हैं, एक फादर है, एक मदर है, एक चाइल्ड है, और आपको एक मेंबर बता दिया, आपको नहीं पता वो मेंबर, आपको नहीं बताया मेल है फीमेल है, आपको नहीं पता वो मेंबर फादर है, मदर है या चाइल्ड है, तो इसमें आपको तीनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वैल्यू देखनी पड़ेगी किससे आती है। इट कैन बी 2m, ये मेंबर ये भी हो सकता है, इट कैन बी m स्क्वायर माइनस 1 एंड इट कैन बी m स्क्वायर प्लस 1। इन तीनों में से ये कोई भी मेंबर हो सकता है। हमने तीनों कंसीडर कर लिए, 3 केसेस ले लिए। ठीक है, 2m इज इक्वल, यहाँ से अब हम m निकालेंगे, जिनमें m निकल जाएगा वो m की वैल्यू हम तीनों में पुट कर देंगे। एक तो हमारा ऑलरेडी यही आएगा, 18 ही आएगा, वो m की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे तीनों मेंबर्स आ जाएंगे। जहां से नहीं निकलेगा वहां सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, 18/2 m की वैल्यू यहाँ तो आ गई बेटा, m इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से निकल आई है। अब यहाँ से चेक करते हैं, m स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 1, m स्क्वायर आ रहा है 90। अगेन m इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ से आएगी रूट 19। ठीक है, 19 का रूट निकलेगा नहीं आपका, क्योंकि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 के बाद आता है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है 16, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 16, यानी 4 के बाद 9 का और 9 के बाद 16 का है, 19 का भी नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 5 स्क्वायर 25, तो 25 का रूट होगा 5, 16 के बाद 25 का रूट आ रहा है। ठीक है, तो 19 का रूट नहीं आ रहा, तो m इज नॉट एन इंटीजर, तो यहाँ पर ये पॉसिबल में नहीं है कि ये मेंबर है। अब यहाँ आते हैं 18 माइनस 1, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो इसी तरह से m आ जाएगा रूट 17। स्क्वायर की ट्रांसपोजिशन से स्क्वायर रूट बन जाता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, यानी पावर हाफ 1/2 हो जाती है, 2 से पावर 1/2, और 1/2 पावर हो तो हम उसको लिखते हैं स्क्वायर रूट। फिर से m की वैल्यू रूट में आ रही है और 17 का रूट नहीं निकलता, तो वेयर m इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं आता, रूट निकल तो जाता है पॉइंट्स में, इंटीजर नहीं आता। तो आपका सिर्फ वैल्यू एक इस केस में आई है m9, तो आपका आंसर भी सिर्फ इसका मतलब यही है ये मेंबर, इनसे तो मेंबर निकला ही नहीं, तो यही है ये मेंबर जिससे वैल्यू निकल रही है। तो इससे आप सोल्यूशन निकाल लो। आपके मेंबर्स हैं, एक मेंबर तो आपको पता लग ही गया 18 है, पुट करोगे तब भी यही आएगा 9, 2 into 9 18, तो आपको 2 मेंबर्स और बताने हैं। अदर 2 मेंबर्स आर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। पुट द m वैल्यू ऑफ m here, 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 9 into 9 81, 81 माइनस 1 80, 81 प्लस 1 82, तो
अदर टू मेंबर्स, एक तो है 18 था हमारे पास और दूसरे दो मेंबर्स आ गए 80 एंड 82. सो वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.